नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जे पीसीएम पर। माई सेल्फ साइनी वर्मा फ्रॉम एनआईटी अगरतला। हम लोग आज देखेंगे पोजीशन वेक्टर क्या होता है और पोजीशन वेक्टर क्यों इंट्रोड्यूस किया जाता है और पोजीशन वेक्टर का एप्लीकेशंस क्या होते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है उसमें किसी भी पॉइंट का जो है पोजीशन बताने के लिए हम लोग एक्स वाई जेड एक्सिस इंट्रोड्यूस करते हैं कि अगर किसी प्लेन में जो है या स्पेस में किसी पॉइंट पी का जो पोजीशन बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं एक्स वाई जेड तीन परपेंडिकुलर एक्सिस जो है इंट्रोड्यूस करते हैं और पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट एक्स कामा वाई कामा जेड है, यानी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आपको एक्स यूनिट चलना पड़ेगा और वाई एक्सिस के अलॉन्ग आपको वाई यूनिट चलना पड़ेगा और जेड एक्सिस के अलॉन्ग जेड यूनिट चलना पड़ेगा आपको पॉइंट पी पर पहुंचने के लिए। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी पॉइंट का यूनिक पोजीशन हम लोग बता सकते हैं अपने ये रेफरेंस कोऑर्डिनेट के सिस्टम में। तो पोजीशन वेक्टर भी हमारा इसी का थोड़ा सा इसी से मिलता जुलता है कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है, हमारा पॉइंट पी जो है स्पेस में हमारा जो है कोई पॉइंट पी हमारे पास है, हम कोई रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं, रेफरेंस पॉइंट ओ, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ओरिजिन बोल सकते हैं या रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन। तो ओ से हम लोग पी को ओ से पी को जो है पॉइंट पी को मिला देते हैं और ये जो वेक्टर ओपी होता है हमारा क्या होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ एज ए ओरिजिन। तो ओपी हमारा क्या हो जाता है, ओपी को हम लोग क्या कहेंगे, ओपी वेक्टर, ओपी वेक्टर है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। ओपी वेक्टर को हम लोग क्या कहेंगे, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू ओ। ऐसे बोल रहे हैं या आप ऐसे बोल सकते हैं कि पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी टेकन ओ एज ओरिजिन। ओ को हम लोगों ने क्या पॉइंट मान लिया, ओरिजिन मान लिया, और पॉइंट पी का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ओपी से। तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू ओ या पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी टेकन ओ एज ओरिजिन। तो अगर हम लोग किसी पॉइंट को ओरिजिन मान लें और उस पॉइंट से किसी भी पोजीशन का जो पोजीशन वेक्टर है मिला देते हैं ओ से, तो पोजीशन वेक्टर मिल जाता है। तो हमारा जो पॉइंट पी की पोजीशन होता है वो पोजीशन वेक्टर के रूप में यूनिक रूप से डिफाइन हो जाती है। जैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग किसी पॉइंट के जब कोऑर्डिनेट बता देते हैं तो उस पॉइंट को हम लोग डिफाइन कर लेते हैं यूनिक रूप से। तो जब एक बार आपने ओरिजिन मान लिया तो किसी भी पॉइंट को ओरिजिन से मिलाने पे जो वेक्टर मिलेगा वो उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर यूनिक रूप से डिफाइन हो जाएगा। हम लोग जानते हैं जो ज्योमेट्रिकल रिजल्ट होता है 9th-10th में हम लोग जो पढ़ते हैं ज्योमेट्री से रिलेटेड रिजल्ट, तो 9th-10th में हम लोग प्रूव करते हैं ज्योमेट्री का यूज करके थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री का एंगल वगैरह का यूज करके। उसके बाद में जब कोऑर्डिनेट आप लोग पढ़े हो या अभी नहीं पढ़े हो तो कोऑर्डिनेट से भी हम लोग वो सारे रिजल्ट प्रूव कर देते हैं। जितना ज्योमेट्रिकल रिजल्ट आपका जो 9th-10th में होता है उसको हम लोग जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं तो उससे भी सेम रिजल्ट हो जो है कोऑर्डिनेट का यूज करके प्रूव हो जाता है। तो यहाँ से हम लोग पोजीशन वेक्टर का यूज करके भी जो है जो ज्योमेट्रिकल रिजल्ट है उसको प्रूव करेंगे। तो ज्योमेट्री में इसका एप्लीकेशन हम लोग आराम से कर देंगे और ज्योमेट्रिकल रिजल्ट जो होता है हम लोग पोजीशन वेक्टर की हेल्प से उसको प्रूव करेंगे। तो इसका जो मेन एप्लीकेशन होता है पोजीशन वेक्टर का ये कहाँ पे यूज होता है, मेनली यूज्ड to prove the geometrical results। जो ज्योमेट्रिकल रिजल्ट्स होते हैं जैसे पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं या जो है ऐसे कुछ जो तमाम रिजल्ट होते हैं उसको हम लोग जो है पोजीशन वेक्टर की हेल्प से जो है प्रूव करेंगे। तो यूज इसका कहाँ पे होता है, यूज टू प्रूव द ज्योमेट्रिकल रिजल्ट्स
और पोजीशन वेक्टर का हम लोगों ने ये डिफिनेशन लिख लिया कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है। पोजीशन वेक्टर, तो अगर इसको हमको लिखना हो तो हम लोग क्या कहेंगे कि इफ P इज ए पॉइंट इन स्पेस, P आपका कोई पॉइंट है स्पेस में, एंड ए पॉइंट O taken as origin, then OP vector is known as position vector of point P with respect to O। O को ओरिजिन के रिस्पेक्ट में जो पोजीशन वेक्टर होगा वो क्या होगा, OP वेक्टर। ये हम लोगों का पोजीशन वेक्टर की डिफिनेशन हो गई। ओ आपका कोई पॉइंट ओरिजिन में है, सॉरी ओरिजिन माना है, तो किसी भी पॉइंट पी का जो पोजीशन वेक्टर होता है वो ओ से पॉइंट पी को मिलाने वाला जो वेक्टर होता है वही रिप्रेजेंट करता है पोजीशन वेक्टर। और इसका एप्लीकेशन कहाँ पे होता है, ज्योमेट्री में। मेनली हम लोग ज्योमेट्रिकल रिजल्ट को जो है प्रूव करने में इसका एप्लीकेशन करते हैं। अब इसमें हम लोग थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसमें थोड़ा थोड़ा हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी पोजीशन वेक्टर क्या होता है ये हम लोगों ने देखा। अब इसमें हम लोग एक हेडिंग डालते हैं, ए वेक्टर expressed as expressed in terms of position vector of its end point। तो इसमें हम लोग ये क्या कह रहा है कि वेक्टर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर, किसी भी वेक्टर को हम लोग क्या करेंगे, इसके एंड पॉइंट के, जो वेक्टर के एंड पॉइंट के पोजीशन वेक्टर के रिस्पेक्ट में हम लोग उस वेक्टर को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। आपका क्या लिखा है, ए वेक्टर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ इट्स एंड पॉइंट, यानी एंड पॉइंट के कोई वेक्टर आपका है, उसके एंड पॉइंट के पोजीशन वेक्टर आपको पता है। ये हम लोग मान लेते हैं कि कोई वेक्टर ए बी वेक्टर है और इसके एंड पॉइंट जो है, एंड पॉइंट के पोजीशन वेक्टर पता है। यानी हम लोग कहीं पे अगर ओरिजिन जो है मान लें ओरिजिन, तो इसके पोजीशन वेक्टर ये हमको पता है। ये हमारा ओरिजिन है, ये पोजीशन वेक्टर हमको पता है, और जो एंड ए है वेक्टर का, इसका पोजीशन वेक्टर भी हम लोगों को पता है किसी ओ के सापेक्ष में। तो हम लोग मान लेते हैं कि जो OB जो है वो अपना क्या है, ओरिजिन है। ये वेक्टर जो है क्या पता हम लोगों को, मान लेते हैं B है, और ये वेक्टर जो है क्या है, A है, और वेक्टर AB। अब हम लोग क्या समझ रहे हैं कि जो वेक्टर AB है इसके जो एंड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आपका गिवन है, इसके एंड पॉइंट B का पोजीशन वेक्टर B है, और इसके एंड पॉइंट A का पोजीशन वेक्टर यानी OA बराबर क्या है, A है। अब हम लोग वेक्टर AB को B और A वेक्टर के टर्म्स में लिखना चाहते हैं। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि हम लोग क्या चाहते हैं कि किसी भी वेक्टर के एंड पॉइंट के पोजीशन वेक्टर हमको पता है, और इस वेक्टर AB को हम लोग B और A के टर्म में लिखना चाहते हैं। लेट एनी वेक्टर AB having its
एंड पॉइंट पोजीशन वेक्टर्स ओ ए इक्वल टू ए एंड ओ बी इक्वल टू बी, ये हम लोगों का क्या है, गिवन है। यानी जो वेक्टर ए बी के जो एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट बोल रहे हैं, एंड पॉइंट के जो पोजीशन वेक्टर है ओ ए वेक्टर आपका ए है और ओ बी वेक्टर आपका बी है। अब हम लोग वेक्टर ए बी को ए और बी वेक्टर के टर्म्स में लिखना चाहते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि अगर इसमें ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन लगाएं तो देखिए ये वेक्टर ये और ये एक सेंस में है क्लॉकवाइज, और ये वेक्टर आपका एंटी क्लॉकवाइज सेंस है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि इन ट्रायंगल ओ ए बी वेक्टर लॉ ऑफ ट्रायंगल एडिशन से हम लोग कहेंगे कि ओ ए प्लस ए बी इक्वल टू ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इक्वल टू ओ बी वेक्टर। ये हमको क्या पता है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों साइड अगर वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दिए जाएं तो दो वेक्टर्स सेम सेंस में होंगे, उनका सम अगला वेक्टर जो उनके अपोजिट सेंस में होगा उनके सम के बराबर होगा। तो ये वेक्टर सेम सेंस में है, दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस, और यहां से हमको ए बी वेक्टर निकालना है। तो ए बी वेक्टर आपका क्या आ गया, ओ बी माइनस ओ ए, और ओ बी वेक्टर हमको पता है वेक्टर बी है, और ओ ए वेक्टर हमारा क्या है, वेक्टर ए है। तो वेक्टर ए बी को हम लोगों ने उसके एंड पॉइंट के पोजीशन वेक्टर के रूप में एक्सप्रेस कर लिया। यानी किसी भी वेक्टर ए बी जिसके ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ए है और बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बी है, तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, बी माइनस ए। तो वेक्टर एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ इट्स इन पॉइंट ए बी इक्वल टू बी माइनस ए। एक पॉइंट ये हो गया हम लोगों का। यानी सीधी सीधी बात है कि अगर मान लेते हैं हम लोग कोई वेक्टर हमारा जो है ये सीधी वेक्टर है और सीधी वेक्टर है, और सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जो सी दिया है और डी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जो है डी दिया है, तो जो सी डी वेक्टर हमारा हो जाएगा वो क्या होगा, ओ डी माइनस ओ सी, और ओ डी की वैल्यू यहाँ पे डी है, यहाँ की वैल्यू सी है, तो सी डी वेक्टर बराबर हो जाएगा आपका डी माइनस सी। ये हम लोग टर्म यूज करेंगे। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं पोजीशन वेक्टर में। हम लोग जैसे 9th-10th में कोऑर्डिनेट जब पढ़ते थे तो उसमें दो पॉइंट जो है ए और बी के कोऑर्डिनेट्स आपके गिवन होते थे, और हम लोग ये कहते हैं कि उस पर कोई पॉइंट पी है जो ए बी को जो है किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। इस टाइप का हम लोगों ने किया है कि ए पॉइंट है, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2, और इसको पॉइंट P जो है इंटरनली m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो हम लोग कोऑर्डिनेट में लिखते हैं कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P जो है हम लोग निकाल लेते हैं x1 y1 x2 y2 के टर्म में। तो सेम चीज हम लोग यहाँ पे भी करेंगे। अब हमको यहाँ पे जो है हम लोग क्या करें, पोजीशन कोऑर्डिनेट नहीं पता होंगे, क्या पता होगा, पोजीशन वेक्टर पता होगा। पॉइंट ए और पॉइंट बी के पोजीशन वेक्टर आपके गिवन होंगे, और कोई पॉइंट पी ए बी पर होगा, वो किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा, तो उस पॉइंट पी के आपको जो है पोजीशन वेक्टर बताने होंगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं सेक्शन फार्मूला बोला जाता है, सेक्शन फार्मूला। और सेक्शन फार्मूला में जो पहला होता है वो होता है इंटरनल डिवीजन।
इंटरनल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन क्या होता है, मान लेते हैं हम लोग कोई लाइन आपका ए बी है, ये ए बी जो है ये लेंथ जो है 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। हम लोग यहाँ जो है इसको 2 सेंटीमीटर वाले पॉइंट पे जो है मार्क कर दें, तो ये लेंथ 2 सेंटीमीटर होगा, ये 2 सेंटीमीटर होगा, और ये जो बचा ये होगा 8 सेंटीमीटर। तो ये लेंथ जो है पॉइंट पी इस लेंथ को जो है किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:8 यानी 1:4। और ये जो पॉइंट पी है ये ए बी के इंटरनल पॉइंट पे है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, इंटरनल डिवीजन बोला जाता है। अब ये सेम हम लोग लेंथ लेते हैं ए बी, और ये लेंथ हमारा क्या है 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे रेशियो 1:4 है। अब यहां से हम लोग जो है इसके बाहर एक पॉइंट पी लेते हैं, यहां से हम लोग जो देखते हैं ए पी इज टू पी बी, वो हमारा क्या आ रहा है 1:4। अब हम लोग ए बी के बाहर एक पॉइंट इस हिसाब से ले लें कि ये जो पूरा लेंथ हो जाए वो आपका 40 सेंटीमीटर हो जाए। ये पूरा लेंथ हम लोगों ने किस हिसाब से ले लिया, ये 40 सेंटीमीटर। तो अब हम लोग, अब ये पूरा 40 है तो ये कितना होगा 30 होगा। 30 ये होगा अपना 30 सेंटीमीटर। अब हम लोग यहाँ पे कहें कि AP अपान BP जो है वो क्या है, AP जो है ये पूरा हो गया आपका लेंथ 40 सेंटीमीटर और BP आपका है 30 सेंटीमीटर। तो AP अपान BP जो है क्या है आपका, ये AP अपान BP इक्वल टू 4/3 यानी 4 और 3 के अनुपात में डिवाइड करा है। यानी पॉइंट P जो है आपको, पॉइंट P जो है ये AB को 4:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। यहाँ पे भी हम लोग AP अपान PB निकाले हैं, यहाँ पे भी AP अपान PB निकाले हैं। तो AP अपान PB इक्वल टू क्या 4/3। तो एक्सटर्नल डिवीजन ये होगा। अभी हम लोग जब ये करेंगे तो इस पे एक्सटर्नल डिवीजन इंटरनल डिवीजन जो अलग अलग करेंगे तो हम लोग इसको और अच्छे से समझेंगे। तो इंटरनल डिवीजन एक्सटर्नल डिवीजन का मतलब यही कि AP अपान PB इक्वल टू, तो पॉइंट P अगर इसके इंटरनल पॉइंट पे है कहीं पे A और B को जो लाइन ज्वाइनिंग वाले सेगमेंट है उसके बीच में कहीं पे है तो इंटरनल डिवीजन, और AB की लाइन ज्वाइनिंग के बाहर वाले किसी पॉइंट पे P है तो इसको एक्सटर्नल डिवीजन बोला जाता है। तो इंटरनल डिवीजन है। अब हम लोगों का वही कॉन्सेप्ट है जो हम लोग कोऑर्डिनेट में करते हैं, 9th 10th में भी कर चुके हैं, कि दो पॉइंट के जो है कोऑर्डिनेट पता है और उस पर किसी पॉइंट जो इंटरनली m/n के रेशियो में डिवाइड करता है तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमको बताने हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, एक पॉइंट A है और एक पॉइंट B है, और इस पे एक पॉइंट जो है क्या है P है, और P पॉइंट इसको m/n के रेशियो में डिवाइड करता है इंटरनली, यानी AB के लाइन ज्वाइनिंग वाले सेगमेंट के इंटरनल पॉइंट पे कहीं पे है। B पॉइंट का हमको पोजीशन वेक्टर पता है, A पॉइंट का पोजीशन वेक्टर पता है, ये हमारा ओरिजिन हो गया। B का जो पोजीशन वेक्टर है हमारा, ये जो गिवन है ये B है, और A का जो पोजीशन वेक्टर हमारा क्या है गिवन है A है, और हमको P पॉइंट के पोजीशन वेक्टर निकालने हैं। P पॉइंट के पोजीशन वेक्टर हमको निकालने हैं। तो गिवन हमारा क्या है, जो OB का OB वेक्टर है वो क्या है B, और OA वेक्टर हमारा क्या है A, और P डिवाइड the join of A and B in the ratio m/n internally। P पॉइंट जो है A और B को ज्वाइन करने वाले लाइन को इंटरनली m/n के रेशियो में डिवाइड करा, ये रेशियो m/n, यानी AP अपान PB हम लोग जब करेंगे AP
अपान पी बी इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, एम अपान एन। और हमको निकालना क्या है, ओपी निकालना है। ओपी हम लोगों को क्या करना है, फाइंड करना है। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी हमको फाइंड करना है। अब हम लोग जानते हैं जो एपी है, एपी किसी भी, अगर इसको वेक्टर रूप में हम लोग देखें तो एपी वेक्टर को हम लोग जो है क्या लिख सकते हैं, ओपी माइनस ओ ए। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में हम लोग लिखें कि एपी वेक्टर अपॉन पीबी वेक्टर इक्वल टू एम बाई एन, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एपी इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, ओपी माइनस ओ ए अपॉन पीबी हो जाएगा आपका ओबी माइनस ओपी इक्वल टू एम अपॉन एन। और फिर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं एन ओ पी माइनस ओ ए इक्वल टू एम ओ बी माइनस ओ पी। और ओ पी वाले टर्म हम लोग इधर इकट्ठा कर लेते हैं, तो एन ओ पी प्लस एम ओ पी इक्वल टू, इधर आपका आ गया एन ओ ए प्लस हो गया, और एम ओ बी यहाँ पे पहले से ही है आपके पास, तो यहाँ से ओ पी हम लोग कॉमन कर लें तो हो जाएगा ये एन प्लस एम इक्वल टू एम ओ बी प्लस एन ओ ए। तो ओ पी वेक्टर जो आपका हो गया एम ओ बी प्लस एन ओ ए अपॉन एम प्लस एन। यानी हमारा जो पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर जो OP हो गया, ये हमारा OP क्या आ गया, OP इक्वल टू एम बी प्लस एन ए अपॉन एम प्लस एन। यानी पॉइंट P जो ए बी जो है लाइन को इंटरनली m/n के रेशियो में डिवाइड करा, उस पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर क्या आ गया, m इंटू बी प्लस n इंटू ए अपॉन m प्लस n। तो ये हमारा जो सेक्शन फार्मूला कोऑर्डिनेट में पढ़ते हैं उसी के सिमिलर है। उसमें होता है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। तो इंटरनल डिवीजन ये आपका हो गया कि यानी अगर पोजीशन वेक्टर a का पोजीशन वेक्टर a है और b का पोजीशन वेक्टर b है, और ए बी को ज्वाइन करने वाली लाइन पे किसी पॉइंट P जो है इसको m/n के रेशियो में इंटरनली डिवाइड करता है, यानी ए पी अपान पी बी इक्वल टू एम अपान एन। तो जो P का पोजीशन वेक्टर होगा OP होगा वो एम बी प्लस एन ए अपान एम प्लस एन। ये हो गया हमारा इंटरनल डिवीजन। अब हम लोग एक्सटर्नल डिवीजन देख लेते हैं। एक्सटर्नल डिवीजन हम लोग देखने जा रहे हैं। एक्सटर्नल डिवीजन का मतलब क्या हो गया कि हमारा जो ये A और B है, इसके जो है बाहर कोई पॉइंट जो है P, A और B को जो ज्वाइन करने वाला लाइन है उसके बाहर कोई पॉइंट P है, ये इसको m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। यानी ये रेशियो APM है और ये रेशियो आपका n है। और हमारा जो पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर हमको चाहिए, P का पोजीशन वेक्टर चाहिए हमको, A और B के पोजीशन वेक्टर गिवन है। A का पोजीशन वेक्टर A है, ये ओरिजिन है, और इसका पोजीशन वेक्टर B है, और ये रेशियो m/n, यानी यहां से AP अपान AP अपान BP इक्वल टू आपका क्या है, m/n। AP अपान BP इक्वल टू m/n। तो
इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सटर्नल डिवीजन बोलते हैं, कि ए बी को जो है पॉइंट पी जो है m/n के रेशियो में डिवाइड करता है, लेकिन कैसे डिवाइड करता है, एक्सटर्नली डिवाइड करता है। तो हमारा जो गिवन है ओ ए इक्वल टू ए और ओ बी इक्वल टू बी, और हमको जो पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर ये हमको निकालना है। तो हम लोगों को जो गिवन है ए पी अपान पी बी इक्वल टू m/n, अगर हम लोग इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें ए पी वेक्टर अपान पी बी वेक्टर, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, m अपान n। और ए पी वेक्टर को हम लोग किसी भी वेक्टर को इसके एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट के रूप में, एंड पॉइंट के पोजीशन वेक्टर के रूप में लिखना हमको आता है। यानी अगर कोई वेक्टर सी डी हो तो हम लोग क्या लिखते हैं, जो बाद में होता है उसका पोजीशन वेक्टर पहले माइनस जो पहले होता है उसका पोजीशन वेक्टर, किसी भी वेक्टर को उसके एंड पॉइंट के पोजीशन वेक्टर के रूप में लिखना। तो एपी को हम लोग क्या लिख देंगे, ओपी माइनस ओ ए। एपी वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा, ओपी माइनस ओ ए अपान ओबी माइनस ओपी इक्वल टू m/n। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे यहाँ से, तो एन ओ पी माइनस ओ ए इक्वल टू m ओ बी माइनस ओ पी, एन ओ पी माइनस एन ओ ए इक्वल टू m ओ बी माइनस m ओ पी। हम लोग ओ पी वाले टर्म को इकट्ठा कर लेते हैं, तो एन ओ पी प्लस एम ओ पी इक्वल टू एम ओ बी प्लस एन ओ ए। यहाँ पे जो रेशियो हमारा जो एक्सटर्नल डिवीजन का होगा, एपी अपान पीबी, एपी अपान पीबी इक्वल टू m/n, ओपी माइनस ओ ए, एम ओ पी माइनस एन ओ ए, एपी अपान बीपी। सर यहाँ पे थोड़ा सा ये हो गया है, यहाँ हम लोगों ने क्या लिख दिया, एपी अपान बीपी होगा, क्योंकि जो दोनों वेक्टर रूप में हम लोग लिखेंगे तो दोनों वेक्टर एक ही साइड के एक ही अलोंग होने चाहिए, क्योंकि वेक्टर एपी और बीपी, नहीं तो अगर अपोजिट लिख देंगे तो ये रेशियो माइनस हो जाएगा। तो एपी अपान जो पीबी यहाँ पे लिखा हम लोगों का क्या होना चाहिए, बीपी, क्योंकि एपी वेक्टर इसके अलोंग ये है और जो बीपी वेक्टर भी सेम, तो दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में होने चाहिए, नहीं तो रेशियो नेगेटिव हो जाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे जो पीबी लिखा है वहां से क्या होना चाहिए, बीपी। अगर जो है वेक्टर फॉर्म में नहीं लिख रहे हैं तो ये बीपी लिखा है कि पीबी लिखा है, दोनों तो सेम है, लेकिन हम लोग जब वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो देखिए एपी और बीपी वेक्टर का रेशियो m/n आना चाहिए, और एपी वेक्टर और पीबी वेक्टर दोनों अपोजिट वेक्टर हैं। एबी वेक्टर ये है आपका, पीबी वेक्टर अपोजिट है, तो ये रेशियो नेगेटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव रखने के लिए हम लोग इसको जो है दोनों वेक्टर को एक ही अलाउंग लिखेंगे, तभी ये सही होगा। तो एपी वेक्टर अपान बीपी वेक्टर, अगर इस फॉर्म में लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब वेक्टर फॉर्म में करेंगे तो हमारा क्या होगा, ये डायरेक्शन सेम होना चाहिए, नहीं तो रेशियो नेगेटिव आ जाएगा। क्योंकि जो आप जो है एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है और एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है, तो दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो जो रेशियो आएगा वो नेगेटिव आएगा। तो एपी अपान पीबी, तो यहां से हो जाएगा ये ओपी माइनस ओबी, ओपी माइनस ओबी, ओपी माइनस ओबी। तो यहां से एम ओ पी प्लस माइनस, ये हम लोग फिर से कर लेते हैं एक पॉइंट, यहां तक एन ओ पी माइनस एन ओ इक्वल टू एम ओ पी माइनस एम ओ बी। ओपी वाले टर्म हम लोग इकट्ठा करते हैं, तो एन ओ पी माइनस एम ओ पी
इक्वल टू आपका आएगा एम एन ओ ए माइनस एम ओ बी। अब यहाँ से ओ पी हम लोग जब कॉमन करते हैं तो यहाँ से आ गया एन माइनस एम इक्वल टू यहाँ से एन ओ ए माइनस एम ओ बी। और दोनों साइड अगर हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ओ पी इक्वल टू आ जाएगा ये जो है एम ओ बी माइनस एन ओ ए अपान एम माइनस एन। तो जो पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर हम लोगों ने सीधा सीधा निकाल लिया। तो पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर OP इक्वल टू होगा एम बी माइनस एन ए अपान एम माइनस एन। ये एक्सटर्नली जो है डिवाइड कर रहा है m/n के रेशियो में। तो यहाँ पे हम लोगों को कंफ्यूज नहीं होना। अगर लेंथ की बात करी जाए तो AP अपान PB इक्वल टू m/n, जो AP लेंथ है अपान BP इक्वल टू m/n। लेकिन जब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये AP वेक्टर और BP वेक्टर जो है इस हिसाब से लिखना है कि दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो, तभी तो रेशियो आपका m/n पॉजिटिव आएगा। अदरवाइज अगर आप यहाँ पे हम लोगों ने क्या मिस्टेक किया था, AP अपान BP लिखा है तो AP वेक्टर और BP वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, तो रेशियो हम लोग AP वेक्टर अपान BP। अगर यहाँ पे आप वेक्टर PB कर देंगे तो जो है रिजल्ट नहीं आ पाएगा, क्योंकि आप लोगों ने गलत कर दिया, जो रेशियो निगेटिव आ जाएगा। तो जो तो इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है कि ये समझ में, इससे एक पॉइंट हमको ये आ गया कि ये हम लोग क्यों लिखते हैं, दोनों वेक्टर एक ही अलाउंड में क्यों लिखते हैं, और अलग कर लेंगे हम लोग तो गलत हो जाएगा। तो पॉइंट जो है जिसके पोजीशन वेक्टर ए और बी के गिवन है और उस पे पॉइंट पी एक्सटर्नली अगर m/n में डिवाइड कर रहा है तो पी का जो पोजीशन वेक्टर होगा mb माइनस na अपान m माइनस n। अब इसमें हम लोग एक स्पेशल केस हल्का सा देख लेते हैं। अगर पॉइंट पी जो होगा, पॉइंट पी अगर मिड पॉइंट होगा इंटरनल डिवीजन में हम लोग देख लें कि अगर पॉइंट P जो है मिड पॉइंट होगा तो उसकी कोऑर्डिनेट बार बार आ रहा है, तो उसका पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर क्या होगा। तो ये जो सेक्शन फार्मूला है वो सेम ऐसे ही आ रहा है जैसे कोऑर्डिनेट में आता है, क्योंकि हम लोग अभी देखेंगे कि वेक्टर, कोऑर्डिनेट, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सब सेम रिजल्ट जो है आप 3-4 तरीके से प्रूव कर सकते हैं। तो लोग ये देखना चाहते हैं कि A और B पॉइंट की पोजीशन वेक्टर हमको पता है A और B, और इसमें कोई पॉइंट P है, ये 1:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, यानी P जो है 1:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो पॉइंट P का जो है पोजीशन वेक्टर क्या होगा। ये हमारा ओरिजिन हो गया, ये हमारा वेक्टर B है, वेक्टर A है। तो हम लोग m/n के रेशियो में, और ये इंटरनल डिवीजन है तो यहां से हम लोग निकालेंगे if P is the midpoint of AB, then पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P क्या होगा, m इंटू B, यानी 1 इंटू B प्लस n इंटू A अपान m प्लस n। यानी जो पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर होगा, अगर ये मिड पॉइंट होगा तो B प्लस A बाई 2। तो ये सिंपल सा है, उसका स्पेशल केस है कि अगर इंटरनली जो है कोई मिड पॉइंट पे वेक्टर के एंड के जो है आपके वो पता हो पोजीशन वेक्टर, और इसके मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आपको निकालना हो, तो ये सीधा सीधा क्या हो जाता है A प्लस B बाई 2। तो ये हमारा पोजीशन वेक्टर का जो है हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देख लिया है। यहाँ पे इंटरनल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन और पोजीशन वेक्टर क्या होता है।
तो हम लोगों ने जैसे देखा कि पोजीशन वेक्टर का जो यूज करेंगे ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन को प्रूव करने में, ज्योमेट्रिकली जो रिजल्ट हम लोग 9th 10th में गेन किए हैं उसको प्रूव करने में, तो इसके बाद हम लोग वही करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, प्रूव करेंगे ज्योमेट्रिकली और पोजीशन वेक्टर का यूज करते हुए। इसमें इतना ही रखते हैं।